गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्री की बात किया था। इसमें हमने देखा था कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री की हमने बात की थी। आज उसी कड़ी को हम आगे की तरफ ले चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कोण क्या है। कोण यानी एंगल किसे कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और एंगल कितने प्रकार का होता है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं एंगल की तरफ। देखिए कोण, इसको हम कहेंगे एंगल, एंगल या कोण। अब ये जो कोण शब्द है या एंगल, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और ये क्या है? एंगुलस। लैटिन वर्ड एंगुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कोना। ये तो इसके शब्द की उत्पत्ति की बात है। अब हम कोण कहेंगे किसको? देखिए, यानी कोण ऐसी आकृति है जिसमें दो किरण या लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं और उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही हम एंगल कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे देखिए एक हमारा एक पॉइंट है और यहाँ पे एक किरण इधर से आ गई, एक किरण इधर से आ गई। अब ये दोनों आकर के मिल गई, तो जहाँ पे ये मिल रही हैं ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसको हम इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है यही हमारा क्या है? एंगल है। और जो ये पॉइंट है इसको हम कहेंगे शीर्ष, शीर्ष कहेंगे, याद रखिएगा। या अंग्रेजी में इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। यानी वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे दोनों आकर के मिल रही हैं वो हमारी वर्टेक्स है। जैसे हमने ओ मान लिया, अब मान लीजिए ए हमारी किरण हो गई, ये हमारी बी किरण हो गई, और ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये अपोजिट एक दूसरे के हैं, इसको हम आर्म्स कहेंगे, आर्म्स। भाई इसकी भुजाएं तो हैं, यानी हम क्या देख रहे हैं कि ओ ए एक भुजा हो गई और ओ बी एक भुजा हो गई और ओ हमारा इसका वर्टेक्स हो गया, यानी कॉमन शीर्ष हो गया। तो यानी कोण का फॉर्मेशन कब होता है? ऐसा बिंदु यानी कॉमन पॉइंट जहाँ पे दो किरणें या दो रेखाएं आकर के मिलती हैं और उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग एंगल या कोण कहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं, एंगल इज ए फिगर in which two ray or line segment share a common point। यानी दो किरणें या रेखाएं एक कॉमन पॉइंट को शेयर करती हैं, इसे हम तो उनके शेयरिंग से जो उनके बीच में कर्वेचर होता है, जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम कोण कहते हैं। ये हमारी हो गई कोण की परिभाषा, कोण हम किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम 1 दर्जन कोण के बारे में आपको बताएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इन कोणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य एंगल यानी शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या है इसे देखें तो नाम से ही स्पष्ट है कि शून्य, यानी इसमें कोई कोण नहीं बना हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई शून्य कोण में, जैसे ये हमारी एक रेखा है, ठीक है, या मान लीजिए किरण है। अब इसी पर एक और रेखा यानी आ गई, यानी संपाती, संपाती, संपाती या कोइंसिडेंट। तो यानी संपाती रेखाओं पर जो कोण बनते हैं वो शून्य अंश के कोण बनते हैं। संपाती का मतलब जो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी आ जाती है और उनके बीच में कोई झुकाव ही नहीं है, तो कोण बना कहाँ? शून्य अंश का। इस मान ये रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई
तो ये इस रेखा को हम क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी रेखा आपको दिख रही है, इसी के ऊपर एक और रेखा मान लीजिए आपने कर दिया, तो इसी के ऊपर, ठीक इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई, तो अब क्या हुआ, इन रेखाओं के बीच में कोई झुकाव उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 0 अंश का कोण बनेगा। यानी जब संपाती रेखाओं के माध्यम से जब कोण बनता है, दो संपाती किरणों या रेखाओं के माध्यम से, या दो से अधिक जो भी संपाती रेखाएं होंगी उनसे जो कोण का फॉर्मेशन होगा उसे हम शून्य कोण कहते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब हम दूसरे कोण की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया शून्य कोण। शून्य कोण के बारे में हमने बातें की। दूसरा हम चलते हैं न्यून कोण, या जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे एक्यूट एंगल। न्यून का मतलब देखो भाई, अब जैसे ये हमारी है, अब क्या इस तरह से, तो यानी शून्य अंश से अधिक। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कोण की जो माप होती है, ये भी ध्यान रखना, माप यानी मेजरमेंट, जैसे नाप तौल किया जाता है, आलू चावल गेहूं जो भी हो दाना खाता किलो में किया जाता है, उसी तरह से कोण को मापा जाता है। इसको हम डिग्री बोलेंगे, याद रखिएगा, डिग्री या इसी को अंश कहते हैं, अंश को हम अंश में मापेंगे। तो 0 अंश से अधिक, यानी 0 अंश से क्या होगा, अधिक होगा, और क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ABC, हमने नाम दे दिया, यहाँ कोण बन गया। याद रखिएगा, इसको नाम देने का क्रम है, कोण को इस तरह से दर्शाया जाता है, अभी याद रखिएगा। अब इसको हम दर्शाएंगे, ऐसे दर्शा सकते हैं, कोण BAC, या हम कोण CAB कहेंगे। अब आप इसको ABC या ACB नहीं कह सकते, क्योंकि शीर्ष को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, मूड़ी को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। तो ये हम इसको यानी 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे इस कोण को देखिए, मान लीजिए 60 डिग्री का बन गया, तो ये हमारा हो गया न्यून कोण, यानी 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरे कोण की तरफ हम चलते हैं, राइट एंगल। ये देखिए, यानी राइट एंगल यानी समकोण। न्यून कोण के बाद हम चलते हैं समकोण। चलिए देखते हैं समकोण। तो देखिए यह क्या हो जाएगा भाई, ये रेखा हमारी है और सीधे इसकी रेखा आ गई, तो इनके बीच में क्या होगा, 90 अंश के, यानी ठीक 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। अभी इसको देखिए, यही रेखा इधर थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, तो ठीक 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रहेगी। अब हम चलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी जिसको हम अंग्रेजी में, इसको हम अभी बताया कि समकोण को राइट एंगल कहते हैं और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल याद रखिएगा। अब देखिए यही चीज़ इधर बढ़ती चली जा रही है, यानी इसमें क्या होगा भाई, अब देखिए ये 90 अंश से अधिक के कोण को हम, जैसे मान लीजिए 120 अंश हमने ले लिया, तो 90 अंश से अधिक के कोण को और 180 अंश से कम के कोण को, 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये भी समझ गए आप। या इसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम चलते हैं सरल कोण। सरल या रिज कोण, जिसको हम स्ट्रॉइट एंगल कहते हैं। अब यही देखिए, यही कोण की घिरनी घूमते चली जा रही है। देखिए यहाँ पे है और ठीक अब क्या हमारा बन गया भाई, सरल कोण। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई हम पॉइंट ले लीजिए, ये जो कोण बना ये हमारा हो गया 180 अंश। तो सरल कोण या रिज कोण, ठीक 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। तो यह बात भी आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रिज कोण के बाद हम बात करते हैं बृहद कोण। तो बृहद को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखो भाई 180 अंश से ये बृहद कोण क्या होगा, 180 अंश से अधिक होगा। अब यही देखिए घूम रही है 180, जैसे ये मान लीजिए हो गया
अब 180 अंश से अधिक, जैसे मान लिया हमने 260 ले लिया, तो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को हम क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे, यानी बड़ा कोण कहेंगे। अंग्रेजी में इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यह बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोण की तरफ, जिसको हम यानी संपूर्ण कोण, अगला हमारा होगा संपूर्ण कोण। देखिए नाम ही स्पष्ट है, संपूर्ण कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंप्लीट एंगल, यानी कंप्लीट हो गया। यानी जब देखें जैसे हमारी रेखा है, अब यहाँ से अब ये कोण बन गया भाई, देखो तो अब ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। ये जो कोण बना ये कंप्लीट, यानी संपूर्ण क्या है? ठीक 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, या आसन्न कोण, आसन्न कोण। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, या संलग्न कोण, वेरी इंपॉर्टेंट, संलग्न कोण। तो आसन्न का मतलब या संलग्न, संलग्न का मतलब ही होता है सटा हुआ। जब दो कोण बनेंगे और उनके बीच में एक ऐसी कॉमन भुजा होगी जो दोनों को शेयर करेगी, तो वही संलग्न होगा, एडजेसेंट होगा। या आसन, उनके मिलने से जो कोण बनेगा वो आसन्न कोण होगा। जैसे आप इसको देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक हमारी एक किरण है और एक और निकल गई, तो इनके बीच में कोण बना भाई ना। जैसे मान लीजिए ओ ए बी हमने ले लिया, अब इनके बीच में कोण बना है। अब यहाँ से एक लाइन हमने अगर ड्रा कर दिया तो इसने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया, एक कोण इधर बन गया, एक कोण इधर बन गया। तो ये कोण, मान लीजिए हमने कोई भी नाम दे दिया, सी दे दिया, तो हमारा क्या कोण बना? BOC, कोण BOC, अनुकोण AOC, कोण AOC। ये दोनों क्या है? आपस में एडजेसेंट हैं, यानी संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है संलग्न करो भाई, ये पेज संलग्न कर दो। तो ये आपस में जुड़े हुए हम देख रहे हैं। कॉमन भुजा इसमें क्या है? OC एक भुजा ऐसी है जो कॉमन है, चाहे वो कोण BOC के लिए, चाहे AOC के लिए, या OC भुजा कॉमन है, इसीलिए यह कोण जो बना हमारा क्या हो गया? संलग्न कोण या आसन्न कोण के नाम से इसको जाना जाएगा। यह भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोण की तरफ। नेक्स्ट हमारा है भाई पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? जैसे जब दो कोणों का योग, जैसे ये हमारा कोण है और इन दोनों कोणों को हम अगर जोड़ें तो इनका योग हमको, अगर मान लीजिए हमारा 30 हो जाए, और सपोज कर लीजिए 30 हो जाए, एक 60 हो जाए, 30 हो जाए, यानी जब दो कोणों को हम जोड़ेंगे और मान लीजिए 60 हो जाए, तो दो कोणों का योग जो है दो कोणों का योग जब 90 अंश के बराबर होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 90 में से 60 घटा दो भाई, 30 हो गया। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 में से 30 घटा दो भाई, 60 हो गया। तो जब दो कोणों का योग जो है ठीक 90 अंश के बराबर होता है तो उन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक, इसी तरह से आ जाइए समपूरक कोण, संपूरक, इसी को संपूरक यानी अंग्रेजी में इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे ही जब दो कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है तो उसे हम, जब दो कोणों का योग 180, जैसे यहाँ जब दो कोणों को हमने जोड़ा था, जैसे यहाँ हमने जोड़ लिया, दो कोणों को जब जोड़ दिया तो 90 अंश के अंदर रखा है भाई, 60 है, 30 है, अच्छा 3 ना, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हुआ तो उसको हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा, यानी उसको हम लोगों ने पूरक कोण कहा। और सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर, जैसे मान लीजिए 30 अंश ये है तो 120 अंश ये, 160 अंश मान लीजिए, 150 है, तो यानी जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाता है तो उसको, जैसे इसमें देखिए दो कोणों को जोड़ दिया
तो 180 अंश के बराबर आ गया, तो इसको हम संपूरक कोण कहेंगे या सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, अब दो कोणों का योग जोड़ा जा रहा है तो 90 अंश के बराबर आ रहा है, उसको हम कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हमारे समझ से आप समझ गए। अब हम चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखें, जैसे एक रेखा है और दूसरी रेखा ने इसको काट दिया, तो जिस पॉइंट पे ये काटे हैं इसको हम लोग जानते हैं कि ये संगामी बिंदु कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ जो कोण बना और यहाँ जो कोण बना, इधर जो कोण बना, इधर जो कोण बना, इसे मान लीजिए हम ए बी सी डी और हम पॉइंट मान लीजिए इसको ओ हम ले ले रहे हैं, तो क्या बना, ए ओ सी कोण ए ओ सी या सी ओ ए, ये भी कह सकते हैं कोण सी। अब ए ओ सी इसका उल्टा मतलब शीर्षाभिमुख यानी दोनों का मुंह आमने सामने, तो क्या हो जाएगा, कोण शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो ए ओ सी के सामने कौन है भाई, डी ओ बी है, ये क्या है, डी ओ बी है या बी ओ डी है। इसी तरह से हम सी ओ बी की बात करें, कोण सी ओ बी की अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके सामने कौन है, ए ओ डी है, कोण ए ओ डी कहें या डी ओ ए कहें। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक दूसरे के तरफ मुंह किए हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये आपस में भी हम इसके बारे में देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारे समय से ये भी समझ गए। अब हम चलते हैं लास्ट, चलते हैं लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। देखिए रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे ये हमारी एक रेखा है और इसके अंदर एक कॉमन जो भुजा होगी, और इस कॉमन भुजा यानी ये जिससे मान लीजिए किरण इधर एक निकल गई, एक इधर निकल गई और ये कॉमन भुजा है, तो कॉमन भुजा के माध्यम से जो कोण बनेंगे, जैसे ये कोण और ये कोण बनेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी देखिए रैखिक यानी रेखा, रैखिक रेखा में युग्म माने जोड़ा, यानी ऐसे कोण जो रैखिक युग्म में होते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। और आप जानते हैं टोटल मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई, 180 अंश का कोण बनेगा। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंगल एंड इट्स टाइप्स। एंगल क्या है, इसके टाइप कितने हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब ये हमारी पैरेलल लाइन के बारे में हमने बात किया था कि पैरेलल लाइन जब आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं और वो किस तरह से आपस में बराबर होते हैं, और नॉन पैरेलल लाइन जब काटती हैं तो वो किस तरह से बराबर होते हैं, तो उसके बारे में हम कमिंग लेक्चर में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।